मैं दीपा कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अशोक कुमार सिंह जो विधानसभा रामगढ़ का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मनोरमा देवी जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंची विधानसभा और विधानसभा में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई। वहीं पर दीपा मांझी आज पहली बार विधानसभा पहुंची है जीत करके और दीपा मांझी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। देखिए, इमामगंज से प्रत्याशी थी दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू, और इमामगंज गढ़ माना जाता रहा है जीतन राम मांझी का। मांझी वोटर भी वहां पर ज़्यादा संख्या में थे और दीपा मांझी ने प्रतिष्ठा बचाई, एक कह सकते हैं कि लाज बचाई, क्योंकि ऐसे चर्चाएं चल रही थी जब उपचुनाव हो रहे थे बिहार के इमामगंज में, तो लोग कह रहे थे कि देखिए, जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है, एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि यही वो सीट थी जहां पर कि एनडीए पहले से एनडीए की दावेदारी थी, बाकी सीटों पर जो है आरजेडी गठबंधन का कब्जा था। तो ऐसा कहा जाता था कि देखिए, जीतन राम मांझी ने अपने बहू को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। दीपा मांझी के कंधों पर जो है तमाम जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने अस्तित्व को बचाना, अपने गढ़ को बचाना, क्योंकि वो जीतन राम मांझी का जो है सो चुनाव क्षेत्र रहा है, वहां से जीतन राम मांझी लगातार जीत रहे थे। हालांकि जीतन राम मांझी के सांसद बन जाने के बाद वो सीटें खाली हुई और जिसके बाद दीपा मांझी को प्रत्याशी बनाया गया और दीपा मांझी ने एक बड़ी जीत वहां दिलाई एनडीए को, और दीपा मांझी जीत कर पहली बार पहुंची विधानसभा और विधानसभा में दीपा मांझी का स्वागत होता है और फिर पद एवं गोपनीयता की शपथ दीपा मांझी को दिलाई जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो गई, 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और इस सत्र के दौरान जो है कई सारे सवाल जवाब का दौर भी शुरू होगा। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि इस शीतकालीन सत्र में जो है बेलागंज से जीत कर आने वाली जो है मनोरमा देवी, जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी का भी भव्य स्वागत हुआ। और देखिए, मनोरमा देवी बेलागंज में आरजेडी के गढ़ में कह सकते हैं उन्होंने एक बड़ी जीत जो है लाई है। और देखिए, बीते 3 दशक से आरजेडी का जो है वहां पर कब्जा रहा बेलागंज में, और उस गढ़ को जो है तोड़ने में मनोरमा देवी सफल रही, जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी, और एक बड़े मार्जिन से मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की। और देखिए कि मनोरमा देवी विधानसभा पहुंचती है, जहां विधानसभा में भव्य स्वागत होता है और विधानसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो मनोरमा देवी को दिलाई जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि रामगढ़ भी आरजेडी का गढ़ था, लेकिन उस आरजेडी के गढ़ में सेंधमारी किया बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर अशोक सिंह, जो काफी पहले तो टक्कर में चल रहे थे, बीएसपी से उनका टक्कर था। हालांकि आरजेडी वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और बीजेपी के उम्मीदवार को फिर पछाड़ कर अशोक सिंह जो है अपनी जीत दर्ज करते हैं, बीजेपी का झंडा वहां पर फहराते हैं, एनडीए का झंडा फहराते हैं और अशोक सिंह जीत करके पहुंचे हैं विधानसभा में अशोक सिंह का भी स्वागत होता है और फिर पद एवं गोपनीयता की शपथ अशोक सिंह को दिलवाई जाती है। ये तमाम 3 ऐसे चेहरे हैं जो जीत कर तो ऐसे एनडीए के चार जो है प्रत्याशी आए हैं चुनाव में, लेकिन तरारी से जो है सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत, वो आज जो है शपथ ग्रहण उनकी नहीं हुई। कल वो आएंगे और उनका जो है शपथ ग्रहण होगा। कल पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है दिलाई जाएगी। तो आज जो है 3 ऐसे नए विधायक नवनिर्मित विधायक जो है वो विधानसभा पहुंचे और जिनको कि पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो एक हल्के फुल्के माहौल में कह सकते हैं कि विधानसभा का सत्र जो है आज चला और तीनों नए विधायक को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, स्वागत हुआ। मैं दीपा कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दस्तखत करिए। मैं मनोरमा देवी जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं अशोक कुमार सिंह जो विधानसभा रामगढ़ का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हस्ताक्षर कर दिया। अशोक जी वहां के हस्ताक्षर करिए। Yeah. इधर लेकिन देखिए विधानसभा का ये 5 दिवसीय सत्र चल रहा है और इसमें इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर होगी। विपक्ष के पास जो है तमाम सवाल के पुलिंदे हैं और कई ऐसे सवाल हैं जो जिस पर विपक्ष जो है सो हमला करेगी और नीतीश कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल जो है वो बढ़ाने वाला सवाल होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो सत्र के फिर जो है सो कल भी ये चलेगी और लगातार जो है ये 5 दिनों तक जो है सो ये सत्र चलेगी, शीतकालीन सत्र। और इसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की संभावना है कि देखिए तेजस्वी यादव की तरफ से कई ऐसे सवाल होंगे जिस पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और देखने वाली बात होगी कि अब नीतीश सरकार या एनडीए सरकार जो है इस सवाल का जवाब देने में कितना जो है वो जो है अपने आसान करते हैं, सवालों को कितना आसान करते हैं और जवाब जो है कितना मुफीद वो दे पाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ